कहां पर करना चाहिए? देखो, टोल प्लाजा के पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि टोल प्लाजा में गाड़ी टोल कटने के लिए बहुत आराम से स्लो होती है, और जिन लोगों को रेस्ट करना होता है या जिन लोगों को थोड़ा सा वेट करना होता है किसी के लिए, तो वो भी टोल प्लाजा के पास में ही करती हैं, क्योंकि वहां पर लाइटनिंग्स होती हैं और काफी फैसिलिटीज भी छोटी मोटी मिल जाती हैं। तो टोल प्लाजा के पास में अगर आपने छोटा सा अपना कार्ट लगा रखा है, फूड ट्रक लगा रखा है, स्टॉल लगा रखा है, तो आपको धंधा मिलेगा। दूसरा होता है हाईवे पे, आपने देखा होगा ले बाय होता है। अब ले बाय का मतलब होता है जहां पर गाड़ियां, अब हाईवे में गाड़ियां 100-120 की स्पीड पे चल रही हैं, तो बीच हाईवे पे कोई भी अपनी कार को नहीं रोक सकता, तो साइड में एक ले बाय होता है जहां पे कार जाती है और अपना रेस्ट करना है किसी को, वेट करना है किसी का, या ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं, ट्रक ले बाय बेसिकली उसको बोलते हैं। सो वो हाईवे से साइड में छोटी सी सेम रोड पे ही रास्ता होता है, आप वहां पर भी अपना छोटा सा कार्ट, छोटा सा स्टॉल, छोटा सा फूड ट्रक लगा सकते हो, अच्छा धंधा कर सकते हो। अब बात करते हैं कि अगर हाईवे पे टोल प्लाजा के पास में आपको बिजनेस करना है तो कौन से बिजनेस करने चाहिए। सबसे पहला है लाइव टी एंड कॉफी का स्टॉल। अब देखो, सर्दियां आने वाली हैं, आवा लाइव टी एंड कॉफी के काउंटर से मेरा सिंपल सा मतलब यह है कि जब कस्टमर आए तब चाय बनाओ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा सा पतीला चल रहा है उसमें चाय बन रही है। अब हाईवे पे है, आपके पास डस्ट को रोकने के लिए अगर आपने बहुत सारे तामझाम नहीं कर रखे हैं, तो आपको जब कस्टमर आया, 6 कस्टमर आया, चाय बनाने के लिए बोला, अब कोई कस्टमर घूमने के लिए निकला है तो एंजॉय कर रहा है, तो वो आपके पास वेट भी करेगा, वहां के वेदर को, वहां के मौसम को, वहां के एनवायरनमेंट को, वहां के सराउंडिंग्स को वो एंजॉय करेगा, तो वो वेट कर सकता है ना। तो आप लाइव बना सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ने लगी है, आगे का नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, तो तब आपको क्या करना है, केटल्स आते हैं मिल्टन के जिसमें पुश बटन लगा होता है ना। मैं साइड में फोटो लगा दूंगा, यहां कहीं आपको अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। 3 लीटर के भी आते हैं, 5 लीटर के भी आते हैं, और 3 लीटर और 5 लीटर बहुत अच्छी कैपेसिटी है। अब इससे ज्यादा बनाकर रखना भी नहीं है, आप ट्रेन में इतना बड़ा 20 लीटर का कैंपर लेके नहीं चल रहे वाले हो, तो उसमें चाय का टेस्ट भी खराब हो जाता है। और चाय एक समय के बाद आप कितने भी महंगे थर्मस में रख लो, कितने भी महंगे केटल में रख लो, उसका टेस्ट खराब होगा। तो इसलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि 3 लीटर से ज्यादा का केटल आपको नहीं लेना है, थर्मस नहीं लेना है। पुश बटन के साथ आता है मिल्टन का, आपने 2 रखने हैं, एक में चाय एक में कॉफी, और जब भीड़ है तो बस उसमें से आपको पुश बटन को दबाते जाना है और चाय और कॉफी सर्व करते जाना है, और साथ में लाइव बनती जाएगी। थर्मस खत्म हुआ, आपने छान के उसमें डाल दिया। सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा बर्नर चाहिए, और इस काम को आप एक छोटे से टेबल को लगा के भी कर सकते हो। हाईवे पे हो तो टेबल के साथ में 2 रॉड लगाओ, आगे ट्रांसपेरेंट पॉलीशीट्स आती हैं वो लगा लो, बड़ा सा बैनर पोस्टर आपने आगे लगा लिया, और एक स्टैंडिंग वो आता है आपका ब्रोशर, आपने वो बड़ी सी स्टैंडी लगा दी जिसमें आपने सिंपल सा लिख दिया, लाइव चाय वाला, धोखेबाज चाय वाला, हाईवे चाय किंग, कुछ भी आपने नाम रखा, और आपने एक चाय का बड़ा सा कुल्हड़ बना दिया जिसमें गर्मा गर्म चाय डली हुई है, धुआं सा निकल रहा है, और आपने नीचे लिख दिया लाइव चाय काउंटर, चाय ओनली ₹20 या 15 या 10, जो भी आप प्राइस रख रहे हो, उस प्राइस को आपने बड़ा बड़ा लिखा। मैं आपको ना, देखो परमिशंस की, देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया किसकी परमिशन ले, हाईवे अथॉरिटी की परमिशन एक बार के लिए लेनी पड़ती है, बट अगर आपको वो नहीं मिल रही तब भी आप ओपन करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप काम कर रहे हो। पटियाला में मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका फूड ट्रक है जिसमें वो लाइव गन्ने का जूस बनाते हैं और भी बहुत सारे जूसेस बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने अभी अपनी सॉफ्टी मशीन भी उसमें लगाई है और हाईवे पे लगाते हैं, अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गन्ना उनका खुद का होता है, वो गन्ने को मिल में बेचते थे। तो उन्होंने मुझसे एक दिन एडवाइस करी, फिर बातों बातों में उन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं अपना फूड ट्रक ही लगा लेता हूं और लाइव गन्ने का जूस बनाऊंगा, क्वालिटी गन्ने का जूस बनाऊंगा जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल कुछ नहीं मिलाऊंगा, और आज वो दबा के पैसा कमा रहे हैं। तो देखो तरीके हैं अपने। मार्केट प्राइस उस टाइम पे चल रहा था वो 200 रुपए किलो के आसपास चल रहा था। ये एक्चुअल प्राइस बताने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि आपको एक जेनरिक आइडिया मिल पाए कि अगर आप छोटे व्यापारी हो ना और कम में भी खरीद रहे हो ना, एक ठेले के लिए भी खरीद रहे हो ना, तो भी आपको 60-62 रुपए किलो में मिल रहा है। 100 रुपए भी बेचोगे तब भी आप 28 से 30 रुपए पर केजी पे कमा लोगे। तो किसी तो 30, 35, 40, 50 डब्बे कम खरीदो, 10 डब्बे, 12 डब्बे, 5 डब्बे, 6 डब्बे, और आकर अपने स्टॉल में लगा दो। हाईवे के पास में आपने खड़ी कर दी। देखो हाईवे पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते टाइम सबसे अच्छा फूड जो लोग समझते हैं ना, वो फ्रूट्स होता है कि भैया फ्रूट खाओ, लाइट रहेगा, एनर्जी भी देगा और पेट भी खराब नहीं होगा। आज की डेट में बता रहा हूं, लोगों का सबसे ज्यादा लोगों का मानना यही है। रखे आपने बनाना रखे, 2 फ्रूट आपने रखे हुए हैं, लोग आपके पास आएंगे, रुकेंगे, जो लोग खाना चाहते हैं वो तो लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा लोग रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं, फेस्टिवल्स पे, ओकेजन्स पे, है ना, तो लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ आजकल स्वीट्स कम, फ्रूट्स ज्यादा लेकर जाते हैं, तो वो भी आपके पास से खरीदेंगे। और मैंने यहां पर बोला था फ्रूट स्टॉल के साथ साथ में जूस, कुछ नहीं करना, एक मिक्सर ग्राइंडर आपने रखा है, जूसर रखा है। अब आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको हैंड हेल्ड जूसर मिल जाएगा, जो कि मैंने अपने जूस वाली वीडियो में दिखाया है, आपने देखा भी होगा यार, मौसम्मी का जूस बनाते हैं लोग हाथ से घुमा के। तो मेहनत करो ना,
किसी की मजदूरी करने से तो बेहतर है अपना काम कर रहे हो। आपने मौसमी डाली, जूस बना दिया, सेब डाला, जूस बना दिया। जो फ्रूट आपने रखे हैं, वो कोई कस्टमर आपके पास आया, 2 किलो 3 किलो फ्रूट भी पैक कराएगा, 2 ग्लास जूस भी पी के चला जाएगा। आपका एक्चुअल में तो प्रोडक्ट यूज हो रहा है ना। तो एक ही प्रोडक्ट से अगर आपके 2 चीजें बन रही हैं तो बनाओ, तो काम मत लो जो आगे चल के आपको दिक्कत दे। तो इसलिए बता रहा हूं, कोई ऐसा फ्रूट चुनो जिसकी लाइफ मतलब सेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा हो, जल्दी खराब ना होता हो, है ना। ये आप कर सकते हो। बहुत सारे लोग अनानास का काम करते हैं, पाइनएप्पल लेकर आ जाते हैं, कट करते हैं, प्लेट में 20 रुपए 30 रुपए की प्लेट सर्व करते हैं, है ना, बहुत सारे। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए बेटर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात में आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको एक सिंपल सा स्टीमर चाहिए जो कि 450 रुपए, 499, 550 रुपए और 1200 के आसपास में आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। उसको ले लो। इसके अलावा आपको लेमन जूस चाहिए, अनियन टोमेटो चाहिए, ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए और डिस्पोजेबल प्लेट चाहिए और स्पून चाहिए, नैपकिन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और सिर्फ हिम्मत चाहिए। आपके अंदर है तो आज ही शुरू करने की प्लानिंग कर लो। सिर्फ देखो, ये जो स्टीमर आपको मैंने बताया, आप अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हो, 1200 रुपए का अमेजोन पे आपको मिल जाएगा, आप ले लो। इसके अलावा आपको लेमन जूस की बोतल मिल जाएगी, 30-35 रुपए की आती है ना, वो ले लो। और उसके अलावा आपको ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए, डिस्पोजेबल चाहिए, काम शुरू है आपका। हिम्मत करके हाईवे पे जाके टेबल लगाओ, एक पोस्टर बनाओ और काम चालू, शुरू तो करो। देखो कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्या फीडबैक दे रहे हैं। इसके अलावा तो बस यही करना है। अब फ्रूट चाट रख ली आपने, कचालू चाट रख ली आपने, स्वीट पोटैटो चाट रख ली आपने, एक ही बिजनेस से 3 बिजनेस निकल गए, 3 प्रोडक्ट निकल गए आपके। फ्रूट चाट में भी सेम इमली की चटनी डालनी है, इमली और गुड़ की। कचालू चाट में भी आपको इमली और गुड़ की चटनी डालनी है। और आपका जो स्वीट पोटैटो है, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको गुड़ और इमली की चटनी डालनी है। और हल्का सा भुना हुआ अजवाइन आप डाल सकते हो, जीरा आप डाल सकते हो, काम सेट है आपका। इतनी सा काम आपको करना है। ये बिजनेस भी आप 10 से 15 हज़ार के आसपास शुरू कर सकते हैं। सो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि आज मैं सिर्फ छोटे बिजनेसेस के बारे को, सबसे सारी चीजें, अपने जितने भी क्वेश्चन हैं क्लियर करो और उसके बाद 2 या 3 से माल खरीद के लाओ, एक से मत खरीदो। बोला भैया मैं एज अ सैंपल ले रहा हूँ और मैं अपने पेरेंट्स को दिखाऊंगा या जिसको मर्जी दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद जिसका सैंपल पसंद आएगा उससे मैं खरीदूंगा। तो 10,000 का माल एक से उठा लो, 10 का एक से उठा लो, 10 का एक से उठा लो। और उन 3 से लेने का क्यों कह रहा हूँ, आपने 3 होलसेलर से ले लिया, अब जिसका माल आपको सही लगा ना, उससे ऑनलाइन डील करो। उससे बोलो भैया कैटलॉग भेजो। हर होलसेलर के पास कैटलॉग होती है, जैसे मैंने आपको कैटलॉग दिखाई है। कैटलॉग देखो, प्रोडक्ट पसंद करो और उसको बोलो कि ये प्रोडक्ट भिजवा दो। अब देखो कि भिजवाने में सेम दिल्ली से, सदर बाजार से वो कितना पैसा आपसे ले रहा है। यहां पे आपको पता चलेगा कि होलसेलर कौन सही है कौन बेकार है। अब एक होलसेलर दिल्ली से यहां तक माल भिजवाने के लिए आपसे ले रहा है 600-700 रुपए, और वहीं पर एक होलसेलर आपसे ले रहा है 3,000 रुपए, 2,500 रुपए। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो होलसेलर आपसे यहां पर कमा रहा है ना, वो आगे चल के आपसे बहुत ज्यादा नाजायज पैसे कमाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए आपको बार बार वहां ना जाना पड़े, इसलिए एक ऑथेंटिक, एक अच्छे और ऑनेस्ट होलसेलर को पहचानो। तो इसलिए 3 से लाओ, तीनों की आफ्टर सेल सर्विस देखो। जब आप किसी से पहली बार माल खरीदने जाते हो ना, वो आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाता है, वो आपको चाय भी पिलाता है, लेकिन उसके बाद जब आपकी जेब से पैसा उसकी जेब में चले जाता है ना, उसके बाद फिर वो आपको पहचानते नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं जुड़ना है। कहीं आप 10-12 हज़ार का माल लेकर आए, या बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं सीधा भैया 1 लाख का माल उठा लाते हैं। मेरे कुछ ऐसे नोन भी हैं, कपड़ों का बिजनेस शुरू करना था, सीधा गए भैया सूरत गुजरात से लाएंगे। भाई जब तुम यहाँ दिल्ली में बैठे हो, पंजाब में बैठे हो, यहाँ पे भी मिलता है कपड़ा, बड़े बड़े होलसेलर्स यहाँ पे भी हैं। नहीं, सूरत से लाएंगे भैया, सूरत गए 2.5 लाख का माल उठा लाए, और उसी सेम प्राइस में, उससे सस्ते में यहाँ पर मिल रहा है उनको पंजाब में, बाद में पछता रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको।